हेलो एवरीवन। आज हम देखने वाले इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000। कई एग्जाम में ये पूछा जाता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट यानी कि आईटी एक्ट 2000। तो इसमें हमने बहुत ही अच्छी और पूछे जाने वाली सेक्शंस और क्वेश्चंस हमने इसमें लिए हैं। बहुत ही बढ़िया है, आपको कई एग्जाम में ये काम लगेगा। तो हम लेते हैं क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 1 है कि व्हेन डिड इट एक्ट कम इनटू फोर्स। ये एक्ट कब फोर्स में आया था? तो इसमें लिखा है 17 अक्टूबर 2000 कोई ये एक्ट फोर्स में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, व्हाट इज़ द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ आईटी एक्ट। पूछा जाता है कि आईटी एक्ट का मेन ऑब्जेक्ट क्या है। तो आप देख सकते हो इसमें लिखा हुआ है आंसर में। तो मेन ऑब्जेक्ट इसका आंसर दिया हुआ है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, द एक्ट बेस्ड ऑन, किस पर बेस्ड है ये एक्ट? UNCITRAL मॉडल पर बेस्ड है। द यूनाइटेड नेशंस मॉडल लॉ ऑन इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स पर ये डिपेंड है, यानी कि इस पर बेस्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, सेकंड शेड्यूल ऑफ द आईटी एक्ट 2000 डील विथ इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर और इलेक्ट्रॉनिक ऑथेंटिकेशन मेथड पर ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसका बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आप देख सकते हो। द ऑथेंटिकेशंस टू बी अफेक्टेड बाय यूज ऑफ, यानी कि ये क्वेश्चन है, इसका आंसर है डिजिटल सिग्नेचर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेरिफिकेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड इज पॉसिबल। तो इसमें है डिजिटल सिग्नेचर दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7, विच सेक्शंस ऑफ आईटी एक्ट सेट अप इंडिया कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम्स CERT। तो कौन से सेक्शंस में है ये CERT? तो क्वेश्चंस का आंसर दिया हुआ है। नेक्स्ट है प्राइवेट की और पब्लिक की, दो की है, प्राइवेट की और पब्लिक की। तो इसका आंसर कई बार पूछा गया है कि प्राइवेट की का यूज़ कब होता है। तो प्राइवेट की फॉर क्रिएटिंग अ डिजिटल सिग्नेचर, वाइल पब्लिक की इज वेरीफाइड डिजिटल सिग्नेचर। आप देख सकते हो वो डिफरेंस, प्राइवेट की क्रिएटिंग अ डिजिटल सिग्नेचर वाइल पब्लिक की टू वेरीफाई डिजिटल सिग्नेचर। तो कई एग्जाम ये पूछा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच सेक्शंस ऑफ द आईटी एक्ट डील विद पनिशमेंट फॉर साइबर टेररिज्म। साइबर टेररिज्म जो अमेंडमेंट हुआ था उसमें लिया हुआ है। तो 66F में साइबर टेररिज्म दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट मीन्स द ऑफिशियल गैजेट पब्लिश्ड इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। तो आंसर है इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर विच सेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर सर्टिफिकेट इश्यूड। कौन से सेक्शन में इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर सर्टिफिकेट इश्यू किया जाता है? तो सेक्शन 35 में इश्यू किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेंट्रल गवर्नमेंट तो कॉन्स्टिट्यूट साइबर रेगुलेशंस एडवाइजरी कमेटी कौन करता है? तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट करता है। नेक्स्ट सेक्शन 87 डील विद द पावर टू सेंट्रल गवर्नमेंट टू मेक रूल। तो इसमें 87 में बताया हुआ है कि इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट रूल बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें डील विथ नेशनल नोडल एजेंसी किसमें दी हुई है? तो नेशनल नोडल एजेंसी आप देख सकते हो सेक्शन में दी हुई है। सेक्शन 38 डील विद द रिवोकेशन ऑफ डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट। तो रिवोकेशन ऑफ डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट किस में दिया हुआ है? तो सेक्शन 38 में दिया हुआ है। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन इंक्लूड, इंफॉर्मेशन में क्या क्या इंक्लूड है? तो इसमें इमेज, साउंड, वॉइस, कोड, कंप्यूटर प्रोग्राम, सॉफ्टवेयर एंड डेटा बेस और माइक्रो फिल्म और कंप्यूटर, यानी कि ये सब में इंफॉर्मेशन इंक्लूड है, साउंड, वॉइस, कोड एटसेट्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर, मोस्ट टाइम पे इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर कौन से सेक्शन में है? तो सेक्शन 3A में दी हुई है। कंट्रोलर ऑन सर्टिफाइंग अथॉरिटी CCA वर्क अंडर, किसके अंडर में काम करती है? तो मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशंस एंड IT।
क्वेश्चन नेक्स्ट है, पीयर टू पीयर साइबर क्राइम्स, इसमें क्या क्या आता है? तो आप देख सकते हो दोनों आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस, द certifying authority has the power to suspend or revoke digital signature तो इसमें कौन रिवोक कर सकता है? तो सर्टिफाइंग अथॉरिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑर्डर ऑफ ट्रिब्यूनल आईटी एक्ट अपील टू हाई कोर्ट, हाई कोर्ट में अपील होती है इसकी, मोस्ट आईएमपी है, इसकी अपील कहाँ होती है? तो हाई कोर्ट में। कितने दिन में की जाती है? तो आप देख सकते हो। नेक्स्ट 66A, पनिशमेंट फॉर सेंडिंग ऑफेंसिंग मैसेज थ्रू कम्युनिकेशन सर्विस, तो ये तो डिलीट हो चुकी है। सेक्शन 661। सेक्शन 662, पनिशमेंट फॉर डिसऑनेस्टली रिसीविंग स्टॉलन कंप्यूटर रिसोर्स और कम्युनिकेशन डिवाइस, किस में दिया हुआ है? तो सेक्शन 66B में दिया हुआ है। सेक्शन 66D, चीटिंग बाय पर्सोनेशंस बाय यूजिंग कंप्यूटर दिया हुआ है। नेक्स्ट, व्हील नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्सेप्ट चेक, चेक इसमें लिया हुआ नहीं है, तो व्हील नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, पावर ऑफ अटर्नी, स्कोप ऑफ आउटसाइड ऑफ द स्कोप ऑफ आईटी एक्ट, इसमें लिया हुआ नहीं है। व्हील नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्सेप्ट चेक और पावर ऑफ अटर्नी इसमें इंक्लूड है। मतलब अंडर आईटी एक्ट चाइल्ड पोर्नोग्राफी पनिशमेंट किस में दी हुई है? तो आप देख सकते हो चाइल्ड पोर्नोग्राफी, उसकी पनिशमेंट भी 5 ईयर है और विथ फाइन भी है, और 67B में दी हुई है। नेक्स्ट, साइबर टेररिज्म्स पनिशमेंट कितनी होती है साइबर टेररिज्म की? तो लाइफ होती है। अलग अलग ऑप्शन दिया होगा, तो उसमें आप लाइफ इम्प्रिजमेंट सिलेक्ट कर सकते हो। पनिशमेंट फॉर पब्लिशिंग इमेज ऑफ पर्सन्स प्राइवेट पार्ट विदाउट द कंसेंट, विदाउट कंसेंट दिया हुआ है, तो उसकी पनिशमेंट कितनी है? प्राइवेट पार्ट इमेज, तो इसकी पनिशमेंट है 3 ईयर और 2 लाख रुपीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेनल्टी फॉर तो कंप्यूटर सोर्स है, ये पेनल्टी दी हुई है, तो उसकी पेनल्टी 3 ईयर और 2 लाख है, आप दे सकते हो। नेक्स्ट है, पेनल्टी ऑफ नॉट फाइलिंग अ डॉक्यूमेंट विथ इन अ प्रिस्क्राइब टाइम्स, तो उसकी कितनी हो सकती है? तो अप टू 5,000 पर डे। पनिशमेंट फॉर चेकिंग कंप्यूटर, सॉरी हैकिंग कंप्यूटर, तो उसकी पनिशमेंट कितनी है? तो उसकी पनिशमेंट है 3 ईयर और 5 लाख रुपीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन से, अपॉइंटमेंट ऑफ कंट्रोलर ऑफ सर्टिफाइंग अथॉरिटी कौन से सेक्शन में दिया हुआ है? तो आप देख सकते हो। नेक्स्ट, शेड्यूल कितने हैं इस एक्ट में? तो इस एक्ट में शेड्यूल 4 है। नेक्स्ट, कंट्रोलर वर्क अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन एंड आईटी, कंट्रोलर कौन किन के अंडर में काम करता है? तो मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन एंड आईटी। नेक्स्ट, ऑडिट शेड्यूल 2 मंथ में। डिजिटल सिग्नेचर क्रिएटेड एंड वेरीफाई कौन करता है? तो आप इसका आंसर देख सकते हो। नेक्स्ट, हुज नेम डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट इज इश्यू, तो आप देख सकते हो सब्सक्राइबर, ऐसा क्वेश्चन आए तो इसमें सब्सक्राइबर लिख देना। वेरिफिकेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड पॉसिबल थ्रू डिजिटल सिग्नेचर दिया हुआ है। नेक्स्ट है, फेल्ड मेंटेन बुक ऑफ अकाउंट, तो पर डे 10,000 रुपीज़। फेल टू मेंटेन बुक ऑफ अकाउंट। लीगल recognitions of electronic record has been deal under section 4। तो आप बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस हमने इसमें लिए हुए हैं, तो आप देख सकते हो आईटी एक्ट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के बहुत ही अच्छा और फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन हमने लिए हैं। आपसे विनिवेदन है कि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब न किया तो कर लो, ताकि आपको ऐसे ही बढ़िया एक्ट के इंफॉर्मेशन एज वेल एज इस प्रकार के क्वेश्चंस आपको दिए जाएंगे।